हमने देखा था कि मैक्स एलाइट कैंप से निकल जाता है क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। इसलिए वो अपनी होम सिटी में जिज्ञान हॉल के इंस्पेक्टर के तौर पर जा रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स के होम टाउन वाले जिज्ञान हॉल को देखते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को खबर मिलती है कि मैक्स उनकी सिटी का नया इंस्पेक्टर है और वो जल्द ही यहाँ आ रहा है। तो ये जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मैक्स इतनी जल्दी एक वॉर गॉड वॉरियर बन गया। इसके बाद वो दोनों मैक्स को वेलकम करने की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि मैक्स होम टाउन वाले जिज्ञान हॉल का लीडर बन गया था। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और डायरेक्टर भी उसके नीचे थे। इधर मैक्स के इस सिटी में इंस्पेक्टर बनने वाली बात लोकल न्यूज में भी आ जाती है, जिसे देखकर फायर हैमर टीम और मैक्स का दोस्त बहुत खुश हो जाता है। पर जेल में बैठा हाउ भाई इस खबर को देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं मैक्स उसे मार न डाले। दूसरी तरफ हम ईवा और उसके भाई को देखते हैं, जहां ईवा का भाई उसे किसी संचाओ नाम के बंदे से मिलवाने ले जा रहा था ताकि ईवा उसे पसंद करके उससे शादी कर ले, क्योंकि ईवा के भाई को लग रहा था कि मैक्स फ्यूचर में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी शादी किसी बड़ी फैमिली में हो जाए वही बेहतर होगा। पर जब ईवा का भाई मैक्स की न्यूज देखता है तो बिल्कुल चौंक जाता है और ईवा से मैक्स की तारीफ करने लगता है कि मुझे तो पहले से पता था कि मैक्स बहुत अच्छा लड़का है। ये सुन के ईवा को अपने भाई पे गुस्सा आता है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले मैक्स की बुराई कर रहा था। आगे मैक्स इस सिटी में पहुंच जाता है, जहां उसके वेलकम के लिए जिज्ञान हॉल के लोग, फायर हैमर टीम और मैक्स की फैमिली के साथ उसका दोस्त भी खड़ा था। तो मैक्स उन सबसे मिलके अपनी फैमिली के पास जाता है, जहां मैक्स को देखकर उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी जिज्ञान हॉल के चीफ और डायरेक्टर मैक्स को ग्रीट करके उसे बताते हैं कि अब से आप हमारे बॉस हैं और आप अब से इस पूरी सिटी की प्रोटेक्शन का ध्यान रखेंगे। ये सुन के मैक्स को चीफ से किए वादे के बारे में याद आता है कि वो स्ट्रॉन्ग बन के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। इधर हम वेलिना को देखते हैं, जो बहुत ही दुखी थी क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले पाई थी और अब लियाओ भी पीने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। तो अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर लियाओ वेलिना से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसे बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर को जानता हूँ जो मैक्स को मारने में हमारी जरूर मदद करेगा। ये सुन के वेलिना को थोड़ी होप मिलती है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो अपना जिज्ञान हॉल का थोड़ा काम करके उस इंडक्शन हेलमेट के इस्तेमाल से वॉर गॉड पैलेस में आ जाता है, जहाँ एक एआई रोबोट मैक्स को उसका रूम दिखाती है, जो मैक्स को बहुत अच्छा लगता है। तभी मैक्स को याद आता है कि उसने जिज्ञान हॉल के हेडक्वार्टर से उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए एक बेसिक ऑफ मेंटल मास्टर नाम की बुक खरीदी थी, इसलिए वो उस एआई रोबोट को वो बुक पढ़ने को कहता है। तो वो एआई रोबोट मैक्स को बताती है कि एक स्पिरिचुअल मास्टर एक नाइफ या स्वॉर्ड को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके दूसरों को मार सकता है, इसलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर ज्यादा नाइफ्स और स्वॉर्ड को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल कर सकता है, उसे उतनी ही फाइट में एडवांटेज मिलती है। ये सुन के मैक्स एआई रोबोट से पूछता है कि एक वॉर गॉड लेवल के वॉरियर को कितने नाइफ्स कंट्रोल करने आने चाहिए, जिस पर एआई रोबोट बोलती है कि कम से कम 20। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो बस 6 नाइफ को ही कंट्रोल कर सकता था, इसलिए मैक्स उस बुक की सीक्रेट टेक्निक को देखकर ये डिसाइड करता है कि वो इनकी मदद से ज्यादा नाइफ्स को कंट्रोल करना सीखेगा। अब मैक्स उस एआई रोबोट के साथ अपने रूम से निकलकर वॉर गॉड पैलेस की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाते हुए एआई रोबोट मैक्स को बताती है कि वॉर गॉड पैलेस में सभी वॉर गॉड वॉरियर्स हैं और जो वॉरियर वॉर गॉड लेवल से आगे निकल जाता है उसे वॉर गॉड पैलेस का काउंसिल मेंबर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लियाओ को देखते हैं, जो एक येन नाम के एल्डर से मिलता है, जिसे लियाओ पहले से जानता था, इसलिए वो उस एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मैक्स को मार दे और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुन के वो एल्डर लियाओ से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मास्टर तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे, क्योंकि मास्टर होंग मैक्स को पसंद करते हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें ये बुक दे सकता हूँ जो तुम्हें बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर बनने में मदद करेगी। अब लियाओ उस बुक को देखता है, जहाँ उसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। इधर मैक्स वॉर गॉड पैलेस की ब्यूटी देख ही रहा था, तभी उसे वहाँ जेम्स मिलता है, जो कैटलिन का साथी था, पर मैक्स ने मौका मिलने के बावजूद भी उसे नहीं मारा था, इसलिए वो उसका दोस्त बन गया था। अब जेम्स मैक्स को पूरा वॉर गॉड पैलेस दिखाता है और सबके सामने उसका वेलकम करता है। तो वहाँ आए सभी वॉर गॉड वॉरियर्स मैक्स को चीयर करने लगते हैं, क्योंकि मैक्स वॉर गॉड पैलेस में पहली बार आया था। तभी वहाँ आए कमिश्नर मैक्स को देख लेते हैं और उसे अपने साथ डिनर पर ले जाते हैं, जहाँ मैक्स कमिश्नर से बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ हर महीने ऑक्शन होता है, जिसमें वाटर ऑफ लाइफ ऑक्शन किया जाता है। ये सुन के कमिश्नर मैक्स से बोलता है कि हाँ, थोड़े समय बाद यहाँ ऑक्शन शुरू हो जाएगा, जहाँ तुम वाटर ऑफ लाइफ भी खरीद सकते हो। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने भाई को ठीक कर सकता था। थोड़ी देर बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है, तो मैक्स कमिश्नर के साथ वहाँ चला जाता है। उसी समय मिस रोजी मैक्स को वहाँ देखकर अपने पास बुला लेती है,
क्योंकि कमिश्नर को कहीं और जाना था। अब मिस रोजी मैक्स से बोलती है कि ये ऑक्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो तुम यहाँ से जो भी तुम्हें पसंद आए वो बिड लगाकर खरीद सकते हो। उसी वक्त स्टेज पर ऑक्शन गर्ल आ जाती है और ऑक्शन शुरू करने के लिए एक एक आइटम दिखाने लगती है। इधर वहाँ आए हुए लियाओ और वेलिना मैक्स को देख लेते हैं। मिस रोजी मैक्स से बोलती है कि ये ऑक्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो तुम यहाँ से जो भी तुम्हें पसंद आए वो बिड लगाकर खरीद सकते हो। उसी वक्त स्टेज पर ऑक्शन गर्ल आ जाती है और ऑक्शन शुरू करने के लिए एक एक आइटम दिखाने लगती है। इधर वहाँ आए हुए लियाओ और वेलिना मैक्स को देख लेते हैं, जिसकी वजह से लियाओ बहुत दुखी हो जाता है। तो वेलिना लियाओ से बोलती है कि हमें उस बुक के मेथड को ट्राई करना चाहिए, पर लियाओ उसके लिए मना कर देता है क्योंकि उससे वेलिना की जान जा सकती थी। इस तरफ ऑक्शन गर्ल वाटर ऑफ लाइफ का ऑक्शन शुरू करती है, तो मैक्स हाईएस्ट बिड लगाकर उसे खरीद लेता है। ये देखकर लियाओ को समझ नहीं आता कि मैक्स वाटर ऑफ लाइफ क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उससे एक वॉरियर को तो ज्यादा फायदा नहीं होता। तो वेलिना लियाओ को बताती है कि मैक्स की फैमिली पर पहले नजर रख रहे हमारे एजेंट ने मुझे बताया था कि मैक्स का भाई हैंडीकैप्ड है, तो मैक्स जरूर वाटर ऑफ लाइफ उसी के लिए ले रहा है। ये सुन के लियाओ खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो कुछ वॉरियर्स को पैसे देकर समय आने पर मैक्स की फैमिली पर अटैक करवाएगा। इस तरफ ऑक्शन गर्ल ऑक्शन के लिए एक गोल्डन वेब लेकर आती है, जिससे किसी भी किंग लेवल के मॉन्स्टर को ट्रैप करा जा सकता था। तो ये देखकर मैक्स को वो वेब बहुत पसंद आता है और वो उसे खरीद लेता है ताकि वो लियाओ से फाइट करते समय इस वेब की मदद से उसे पकड़ सके। थोड़ी देर बाद ऑक्शन खत्म हो जाता है, जहाँ ऑक्शन के बाद मैक्स वॉर गॉड पैलेस से जाने लगता है, जहाँ जाते हुए उसे एक अरोरा नाम का बंदा मिलता है जिसने ऑक्शन हाउस को वाटर ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराया था। इसलिए वो मैक्स से मिलके उसे कहता है कि आप चाहे तो कोई भी गुड्स ऑक्शन हाउस से ना खरीद कर डायरेक्टली मुझसे खरीद सकते हो और मैं आपको वो गुड बहुत कम प्राइस में दे दूंगा। ये सुन के मैक्स उससे वाटर ऑफ लाइफ की एक और शीशी खरीद लेता है। आगे मैक्स वॉर गॉड पैलेस से निकलकर अपने भाई के पास आता है और उसे वाटर ऑफ लाइफ दे देता है, जिसको कंज्यूम करने के बाद मैक्स का भाई इतने सालों बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और खुशी के मारे तेज तेज दौड़ने लगता है। ये देखकर मैक्स और उसके भाई की गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश हो जाती है। साथ ही मैक्स के पेरेंट्स अपने बेटे को दौड़ता देख इमोशनल हो जाते हैं। अब मैक्स इसके बाद दूसरी वाटर ऑफ लाइफ की शीशी फायर हैमर टीम के उस बंदे को दे देता है जिसका हाथ कट गया था। तो वाटर ऑफ लाइफ की मदद से उस वॉरियर का हाथ फिर से आ जाता है और वो दोबारा अपनी फायर हैमर टीम में खुशी खुशी शामिल हो जाता है। आगे मैक्स अपनी उन सीक्रेट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा नाइफ्स या स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाएगा, पर मैक्स को वो टेक्निक सीखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, जबकि उस टेक्निक बुक में 99 पेजेस थे, पर मैक्स अभी सिर्फ 2 ही कंप्लीट कर पाया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा निराश था। इसलिए मैक्स थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपने उस गोल्डन वेब को टेस्ट करने लगता है। तभी उसे ईवा का भाई मैसेज करता है कि तुम जाके ईवा को एयरपोर्ट पर पिक कर लो, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाली है। ये जानकर मैक्स खुश हो जाता है और तेजी से एयरपोर्ट पर चला जाता है। तो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर ईवा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। तो मैक्स ईवा को बताता है कि ये बात उसे उसके भाई ने बताई थी। ये सुन के ईवा हैरान हो जाती है, क्योंकि ईवा का भाई पहले तो मैक्स और ईवा की शादी के खिलाफ था। उसी वक्त वहाँ पर संचाओ नाम का वो अमीर लड़का भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ईवा को रिसीव करने आ जाता है, जिसके साथ ईवा की शादी की बात होने वाली थी। पर जब उसे पता चलता है कि मैक्स भी वहाँ ईवा को पिक करने आया है, तो संचाओ ईवा को एक सुपर कार गिफ्ट देकर अपनी अमीरी का फ्लेक्स करने लगता है। तभी वहाँ ईवा का भाई जीजू जीजू चिल्लाते हुए आ जाता है और मैक्स के गले लग जाता है। ये देखकर संचाओ और ईवा दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी ईवा का भाई संचाओ से बोलता है कि मैक्स विज्ञान हॉल का नया इंस्पेक्टर है और इसी से ईवा की शादी होगी। ये सुन के संचाओ मैक्स की पोस्ट जानकर अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है। तभी ईवा का भाई मैक्स से पूछता है कि आपकी कार कहाँ है जिसमें आप ईवा को ले जाने आए हो। ये सुन के संचाओ खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स के पास कोई कार नहीं है। पर तभी मैक्स अपनी वॉच से अपने फाइटर जेट को वहाँ बुला लेता है, जिसके एआई सिस्टम का नाम मैक्स ने नंबर 1 रखा था। अब मैक्स के फाइटर जेट को देखकर संचाओ और ईवा का भाई चौंक जाते हैं। इसके बाद मैक्स ईवा को अपनी हेवेनली फोरबिडन शटल की मदद से बड़ी ही स्टाइल में अपने प्लेन में ले जाता है, जहां उन्हें जाते हुए देख ईवा का भाई सोचता है कि ये प्लेन बहुत ज्यादा महंगा है, यहाँ तक कि हमारी फैमिली भी इसे नहीं खरीद सकती। तभी ईवा का भाई वो सुपर कार देखता है, तो वो संचाओ से कहता है कि मेरे बर्थडे प्रेजेंट के लिए शुक्रिया, और ये कहकर ईवा का भाई वो कार लेकर भाग जाता है, जिसकी वजह से संचाओ को बहुत गुस्सा आता है। इधर
हम प्लेन में मैक्स और ईवा को देखते हैं जो अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करके इमोशनल हो गए थे क्योंकि उन्हें इतने समय तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। अब वो दोनों कैंडल डिनर करते हैं जहाँ डिनर के बाद मैक्स ईवा को प्रपोज कर देता है जिससे ईवा बहुत खुश हो जाती है। तभी मैक्स ईवा को प्यार से देखने लगता है और उसे किस कर लेता है जिसके बाद वो दोनों प्लेन में एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक ओशन को देखते हैं जिसमें आसमान से एक मॉन्स्टर एग आकर गिरता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।